मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे, जेडीयू बहुत गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? तो कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर लफड़ा चल रहा है। लालू यादव चाह रहे हैं कि कम से कम 20 से 22 सीट पर हम लड़ें और विधायक की संख्या के आधार पर जेडीयू लड़े। लालू यादव से और नीतीश कुमार से इसी को लेके अनबन है और बातचीत नहीं चल रही है। अनबन का कारण तो कुछ और था। आप लोग जानते हैं, लल्लन सिंह वाला मामला जो आया था उसमें कितनी सच्चाई थी मैं नहीं मानता, लेकिन सीट को ही लेके लफड़ा हुआ था। उसी समय लल्लन सिंह चूंकि पक्ष ले रहे थे सीधे सीधे आरजेडी का, उसको लेके सारा जो चला वो आप सुने हैं। उसके आगे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से नीतीश कुमार को जेडीयू को समाप्त करने के लिए चारों तरफ से घेर लिया गया है और नीतीश कुमार को के पास अब बचने का कोई चारा नहीं है, वही समझाऊंगा। आने वाले दिनों में बड़ी मछली किस तरह से छोटी मछली को धीरे धीरे करके निगल जाती है, वही हाल होने वाला है जेडीयू का। और बिहार में सिर्फ आरजेडी और भाजपा बचेगी। आइए आपको समझाते हैं। देखिए, पिछड़ा जानते ही हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसी पे राजनीति करती है आरजेडी। फॉरवर्ड माने पूरा हिंदुत्व पे काम करती है भाजपा, 80 बनाम 20। अब कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस की रणनीति, जो अब इतिहास में जाएंगे तो कांग्रेस के मूल मतदाता कौन थे? मूल मतदाता थे माइनॉरिटी, दलित और फॉरवर्ड में खासकर ब्राह्मण। समय के चक्र के साथ तीनों मत 3 जगह चले गए। क्षत्रिय दलों के साथ, राम मंदिर के आंदोलन के साथ माइनॉरिटी चला गया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ, बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ, भाजपा हराओ अभियान में जो मजबूत हुआ उसके साथ चला गया। इस समय माइनॉरिटी वेट कर रहा है कि किसके पास हमको रहना है। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। वह कांग्रेस के पास भी जा सकता है और कांग्रेस मजबूत हो जाए तो 18-20% वह हो गया। और बिहार में और उत्तर प्रदेश में दलित वोट कितना है? लगभग उत्तर प्रदेश में 18% के आसपास है, 18 से 20%, और यही हाल लगभग बिहार में है। अगर दलित प्रधानमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ा जाए और पहली बार दलित प्रधानमंत्री बनाने की बात की जाए, तो दलित अगर लामबंद होता है कि हमारा पहली बार कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ऐसी परिस्थिति में लालू से मजबूत हो जाएगी कांग्रेस। इसलिए कि लालू के पास सिर्फ और सिर्फ उनके जाति का वोट है जो 13-14% बताया जाता है। लेकिन दलित लामबंद हो जाता है अगर 20% लेके, तो 20% यह और लगभग 18% माइनॉरिटी, कितना हो गया? लगभग 40%। और उसके साथ कुछ फॉरवर्ड। लड़ाई में फिर कौन रहेगा? फिर लड़ाई कांग्रेस आ जाएगी पूरे देश में। अगर उत्तर प्रदेश में दलित को पकड़ लेती है कांग्रेस, बिहार में पकड़ लेती है, यही बंगाल में, तो क्या हो जाएगा? तो यह ज्यादा मुफीद समीकरण है कि वर्तमान में नीतीश कुमार ने चाल तो चला, बनाया तो, लेकिन कांग्रेस भविष्य को देख कर चुनाव लड़ रही है, वह आज के लिए नहीं लड़ रही है। नीतीश कुमार की उम्र अब अंतिम है। वह जानते हैं कि लोकसभा के बाद हमको खत्म हो जाना है। और
चूंकि राहुल गांधी युवा नेता हैं, वह समझ रहे हैं जब तक मोदी हैं तब तक एक मोदी वेव है, उसको इतना जल्दी काटा नहीं जा सकता। वह कांग्रेस उस पर काम कर रही है कि जो हमारा छिटका हुआ वोट था वह किस तरह से हम अपने पास ले लें, उस पर वो काम कर रही है। यही डर नीतीश कुमार और सब लालू यादव और सारी पार्टियों को सता रही है, और बार बार यह लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जल्दी से सीटों का बंटवारा कर लीजिए, जल्दी से सारी समीकरण कर लीजिए, जल्दी से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लीजिए, भविष्य में चुनाव कैसे लड़ेंगे उसकी योजना तैयार कर लीजिए। और कांग्रेस धीरे धीरे टालती जा रही है। आप देखे होंगे नीतीश कुमार के संयोजक की बात आई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है। तो वह किसी सूरत में नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहती और किसी सूरत में नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाएगी। अब बचता है कि नीतीश कुमार कर क्या सकते हैं। उसके साथ साथ इधर कांग्रेस चूड़ी टाइट करके रखी है लालू यादव का कि लटका के रखिए इनको। क्या समझते हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार के साथ हैं? तब तक साथ हैं जब तक उनका बेटा कुर्सी पर है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी यह है कि किसी तरह से अपने बेटे को, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अपने जीते जी मैं एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने बेटे को देख लूं, यही उद्देश्य है लालू यादव का। इतना बस कि वो एक बार बन जाएगा, उसके बाद से वो तो अपना राजनीति करता रहेगा। लेकिन अब लालू यादव भी उधर ताने हुए हैं सीट बंटवारे को लेके कि आपको हम 10-12 सीट से ज़्यादा देंगे नहीं। इधर भारतीय जनता पार्टी को जो कहा जा रहा है बार बार, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा लाभ होगा जब नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे। वैचारिक रूप से भाजपा के वोट को ही लेकर नीतीश कुमार राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार यह खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर मेरी पार्टी खत्म होती है तो वो सारा माने 80% वोट शिफ्ट भाजपा में होगा और 20% शिफ्ट होगा आरजेडी में। यह खूब अच्छी तरह से नीतीश कुमार समझ रहे हैं, लेकिन करें क्या? कोई योजना ही, कोई गाड़ी ही आगे नहीं बढ़ रही है। नीतीश कुमार भाई भाजपा के साथ पिछली बार वह समीकरण बना के और 17 सीट ले लिए थे, 16 जीते भी। वही उसी तरह का समीकरण अब इस समय लालू यादव उनसे चाह रहे हैं, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। वो मैं उस पर बात करूंगा नहीं। लेकिन अब जिस तरह से वो मुर्गा होता है ना, नोच नोच के, या जिस तरह से 4 लोग पकड़ लेते हैं चारों बहियां और तान देते हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार को इस चुनाव में चारों यह सारी पार्टियां मिल के रबड़ की तरह से तान के छोड़ देंगे और नोचा जाएंगे। उसी तरफ जा रहा है पूरा समीकरण। यह देख लीजिएगा, मेरी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। जो लोग राजनीतिक समझ रखते हैं कब तक टिकेंगे भाई? 45 विधायक लेके आप प्रधानमंत्री सोच रहे हैं। यह सोचे थे कि हम ईमानदार हैं, हमारे ऊपर कोई वो नहीं है, भ्रष्टाचार का एलिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम बच जाए, हमको प्रधानमंत्री बना देंगे सब, और हम पूरे देश में अब समीकरण बनाई दिए, हम तो बस प्रधानमंत्री। घंटा बनाएंगे सब, आपसे नहीं। भविष्य में कांग्रेस अपना भविष्य की रणनीति बना रही है कि भविष्य में उसका अस्थाई वोट कैसे, जो जिस वोट पे वो राजनीति करती थी वह वोट कैसे मिलेगा, और उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को भविष्य का प्रधानमंत्री घोषित करके वह चुनाव लड़ेगी। दलित वोट को सेंट्रलाइज करेगी। नीतीश कुमार उसका विरोध करेंगे, दलित वोट उनको नहीं चाहिए। और लालू यादव, कांग्रेस और बाकी पार्टियां मिलके एक साथ चुनाव लड़ें और नीतीश कुमार को अगर किनारे कर दें तो क्या कर लेंगे? जीत जाएंगे चुनाव। किस आधार पर जीत जाएंगे? इसी तरह से न भाजपा शरण देगी
और न यह पार्टियां धीरे धीरे इनको दूध की मक्खी की तरह से किनारे कर देंगी और नीतीश कुमार हो जाएंगे खत्म। और इसी पे जान लीजिए ये सब हवाई जो बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार ने चाल कर दिया, ये कर दिया, ऐसा वो भाजपा में चले जाएंगे। अभी घंटा भाजपा नहीं ले रही है उनको, और लेगी तो भी उनका आगे कुआं पीछे खाई। भैया मुख्यमंत्री नहीं बनना है, बात चल रही है, ऐसा नहीं है। संजय झा भाजपा के साथ लगे हुए हैं, लेकिन किस बात पे? सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी भैया आपको नहीं मिलेगा। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगा तो जेडीयू बचेगा? नहीं बचेगा। जेडीयू तभी तक है जब तक नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी है। जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी खत्म हुआ उसी दिन भगदड़ मचा, और उसी दिन जेडीयू सिर्फ नाम की पार्टी रह जाएगी, रजिस्टर्ड पार्टी है। 2-4 लोग ऑफिस में बैठेंगे और बस मक्खी मारेंगे, इसके सिवा कुछ रह नहीं जाएगा धरातल पे। सच्चाई यही है। इसी तरफ धीरे धीरे इनको ठेल के धकियाते ले जाके दीवार पे इसी तरह से टिका देंगे कि अब यहीं पड़े रहिए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और भाग के तब नीतीश कुमार के पास बचेगा क्या? तो भैया ठीक है, मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लो और मुझे कोई सुरक्षित ऐसा पद दे दो कि मैं अपना बुढ़ापा चैन से गुजार सकूं। तो लालू यादव भी इसी तरफ ढकेल रहे हैं, कांग्रेस भी इसी तरफ ढकेल रही है, और भाजपा भी यही चाह रही है, ममता बनर्जी भी यही चाह रही है। असली समीकरण यहाँ है। यह चिल्लपो मचा हुआ है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, तो संयोजक, तो इतना सीट, और चुपचाप बाकी सारी पार्टियां कान में उंगली डाल के और तमाशा देख रही हैं। और 15 दिन बाद, तो 20 दिन बाद देखा जाएगा, तो 15 दिन बाद किया जाएगा। कांग्रेस कर रही है, क्या कर लेंगे भाई नीतीश कुमार? कुछ नहीं कर पाएंगे, ले जाके दीवार पे सब टिका देंगे और इनको नोच नोच के खत्म कर देंगे। यही असली इस समय राजनीति चल रहा है। आप खूब चिंतन मनन से देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये मेरा विश्लेषण कैसा था? हमको दीजिए इजाजत, फिर अगले मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।